वो सभी स्टूडेंट जो कि उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और लगातार आप लोगों के जब से नोटिफिकेशन आया है कंसिस्टेंटली मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो ओ लेवल का जो डिप्लोमा मांगा है, जो सर्टिफिकेट मांगा है, उसका क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, हम एलिजिबल है या नहीं है, सारी बातें। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हम आयोग के पास जाएंगे, वहां पे बात करेंगे। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है, अलग अलग स्टेट में हम लोग पढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी सेम टू सेम यही ओ लेवल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा जो है वो जाता है। तो हम लोगों ने अपने बेस पे पहले से ही काफी सारी रिसर्च जो है वो करी हुई है और उसी रिसर्च के बेसिस पे ये सेशन जो है वो बनाया जा रहा है। कोशिश करी है 99% जो है वो एक्यूरेसी हम लोग इसमें रखें। कुछ चीजें में भी शायद जो है वो हो सकती है, पर हमने हमारी तरफ से एक बेस्ट वीडियो बनाने की या बेस्ट रिसर्च करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपका काम हुआ है तो जरूर इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में शेयर करना जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि सर पीजीडीसीए वालों का क्या होगा, ओ लेवल वालों का क्या होगा, है ना, ट्रिपल सी वालों का क्या होगा, सारी बातें डिटेल में करेंगे। अगर इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट ही कर दी है तो आपको चाहिए होंगे फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ असिस्टेंट अकाउंटेंट के। तो आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में, जहां पे हम फ्री कंटेंट तो देते ही हैं, साथ में आप सभी की इस ग्रुप की जो चैट है वो ऑन करते हैं ताकि आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकें और बहुत सारे डाउट्स हैं जो एक दूसरे से पूछ सकें। बाकी आप सब जानते हैं कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के नए सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जब सब्जेक्ट बहुत सारे हैं तो एक दो फैकल्टी के बस की बात नहीं है कि उस सिलेबस को वो कंप्लीट कर पाए, और इसी के लिए आरपीएससी अड्डा जाना जाता है। रेगुलर बेसिस पे क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई है और मंडे से ऑडिट मंडे से स्टार्ट हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी चल रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मंडे से स्टार्ट हो रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इनकम टैक्स स्टार्ट होने वाली है। नए नए सब्जेक्ट सभी के सभी जो है वो हर सब एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी टीम के द्वारा जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो गई है। जिन भी स्टूडेंट ने कोर्स परचेस कर रखा है बहुत बढ़िया बात है, और नहीं किया है आप अभी अभी हमारे पास पहुंचे हैं तो आप जानते ही होंगे लास्ट एग्जाम में रैंक 1 ईशान चावला, रैंक 2 सागर गुप्ता के साथ में कई सिलेक्शन हमने दिए थे। एक सिस्टमैटिक बायलिंगुअल बैच आपको मिलेगा, एमसीक्यूज आपको वहां पे मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और बायलिंगुअल ही मिलने वाले हैं। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो एक पूरा चिट्ठा आप सभी के सामने ये हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है। देखिए, अलग अलग पद आपको दिख रहे होंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या सभी असिस्टेंट अकाउंटेंट के कोड में ओ लेवल सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? तो आंसर है नहीं। ये आपको यहां दिख रहा होगा, ये देखिए आप ओ लेवल। ओ लेवल कहां कहां कंपलसरी है? केवल दो ही डिपार्टमेंट में ओ लेवल जो है वो कंपलसरी है। कहां कहां कंपलसरी है सर? जो ऑडिटर और लेखा परीक्षक की जो विशेष विभाग में जो यहां पे असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी निकली है वहीं पे है, और पोस्ट भी बहुत कम है एक्चुअल में। तो ओ लेवल से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे बात करता हूं, पोस्ट कोड यहां बोला है और यहां बोला है पोस्ट कोड नंबर ई, जहां पे 13 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, जहां बीकॉम बीबीए होना चाहिए, सेकंड डिवीजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और साथ में ओ लेवल जो है वो होना चाहिए। तो बस इतनी छोटी सी बात है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ठीक है, हमको ओ लेवल तो समझ में आ गया है कि कहां कहां जरूरी है, अब ये भी बता दो सर कि असिस्टेंट अकाउंटेंट में कौन से पोस्ट कोड में एक्सपीरियंस मांगा है। उसके लिए भी ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जहां पे अकाउंटेंट की वैकेंसी थी कोड नंबर 1 में, वहां पे आपके पास में बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसी के साथ में जो यहाँ पे जी कोड है, जी कोड में बीकॉम होना चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। बस ये एक्सपीरियंस वाली मामला है। अब बात करते हैं सर कहां कहां पे उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट के कौन कौन से एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं टाइपिंग टेस्ट का ये रहा कॉलम। इस कॉलम में अगर आप देखते हैं तो कोड नंबर बी जो 75 पोस्ट पर है, हिंदी टाइपिंग है, सी में भी हिंदी टाइपिंग है, फिर बात करते हैं डी में भी हिंदी टाइपिंग है, एफ में भी हिंदी टाइपिंग है, और एच जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट आपको दिख रही है 270 पोस्ट पर, वहां पे भी हिंदी टाइपिंग आपको दिख रही है। ये इन्होंने यहां पे बोल दिया है। बाकी बीकॉम तो सभी जगह पे यहां पे एप्लीकेबल होने वाला है। अब यहां पे आपका अगला डाउट ये आने वाला है कि सर मैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं,
अगर बहुत सारे कोड पर अलग अलग पोस्ट पर जो है वो एग्जाम निकला है, बात करते हैं कि सर क्या हर एक कोड के लिए ओ लेवल डिप्लोमा चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नॉर्मली आपके पास में बीकॉम बीबीए होना चाहिए, वहीं से आपका जो काम है वो हो जाएगा। और स्पेशली बात करूं मैं ये 270 कोड की जब बात होती है ना, तो यहां पे केवल और केवल इन्होंने बीकॉम ही मांगा है, वहां पे कोई ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है। ओ लेवल सर्टिफिकेट जो है वो कुछ स्पेशल केस में है, और वो जो स्पेशल केस है वो कौन कौन से है मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं कि सर ओ लेवल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है और उसके समकक्ष, उसके इक्विवेलेंट किस किस को माना है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास में ओ लेवल डिप्लोमा जो है वो पड़ा हुआ है, कहां से पड़ा हुआ है सर, तो आपके पास में ओ लेवल जो डिप्लोमा है वो पड़ा होना चाहिए, आप देख सकते हैं DOEACC के द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स का अगर आपके पास में ओ लेवल सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है। हालांकि अब इसका नाम DOEACC नहीं है, अब इसका जो नाम है वो नाइलाइट हो चुका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो चुका है। तो अगर आपके पास में यहां का ये बेसिकली वो संस्था है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अलग अलग तरह के कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कोर्स है वो करवाती है, CCC, ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, अलग अलग जो है वो करवाती है। तो अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है, आप 100% एलिजिबल हैं। अगर ये नहीं है तो इक्विवेलेंट किसको माना है, तो अब जो दो कैटेगरी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये जो दोनों कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी जो है वो इक्विवेलेंट के बराबर मैं आपको बता रहा हूं। वो कौन कौन सी है देखिए, अगर आपके पास में ओ लेवल नहीं है या आपने PGDCA करा हुआ है, PGDCA मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या DCA मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपने किया हुआ है जो कि UGC या AICTE द्वारा करवाया जाता है, तो भी उसे ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाता है। और वो भी नहीं है तो एक और ऑप्शन आपके पास में है, और वो ऑप्शन ये है कि अगर आपने ओ लेवल के इक्विवेलेंट और किसको माना जाएगा, तो अगर आपने BCA कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, या MCA किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आपको अलग से ओ लेवल की कोई जरूरत, कोई नीड नहीं है। आशा करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं जुड़ना RPSC अड्डा से तो जरूर जुड़े। अगर आपको लगता है कि सर कोई फ्री कंटेंट आपकी एप्लीकेशन पर है क्या, तो बहुत सारा फ्री कंटेंट आपके एग्जाम के लिए हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करें, फ्री मटेरियल में जाएं, फ्री मटेरियल में जाके उत्तराखंड एग्जाम पर सेलेक्ट करें, वहां पर उत्तराखंड के जो पिछले 5 एग्जाम्स हैं उन सभी के जो क्वेश्चंस हैं, जो MCQs हैं, जो पेपर सॉल्यूशन है, वो आपको मिल जाएगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी टॉपर्स के इंटरव्यूज आपको मिल जाएंगे, और रेगुलर बेसिस पर हर संडे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का भी जो डिटेल है वो आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आप जरूर इन टेस्ट को दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं, और हमारी टीम जरूर आपको कांटेक्ट करेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में जरूर हेल्प करेगी। लगातार YouTube पे हमारी तरफ से कई सेशन चल रहे हैं जो कंप्लीटली फ्री हैं। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।